हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है 0.23 पर बार है प्लस 0.63 पर बार है प्लस 0.15 पर बार है। इसे हमें सॉल्व करना है। दोस्तों जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे आते हैं। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0.23 बार को सबसे पहले क्या लिखेंगे, 23 अपॉन दो संख्याओं के बार है तो दोनों नीचे, डेसिमल से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्लस 63 अपॉन 99 प्लस 15 अपॉन 99। ठीक है, एलसीएम सेम है तो 99 आएगा एलसीएम इसका। ये हो गया 99 का 99 से देंगे तो एक बार गया, यानी कि 23 प्लस 63 प्लस 15। इन्हें जोड़ देंगे, 5 3 8 8 3 11, 2 6 2 8 2 10। ठीक है, अब 99 का भाग आप 101 में दीजिए। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 सही सॉरी 1 बार जाएगा 99 का, 1 सही 2/99 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यदि उनका एचसीएफ 26 है तो संख्याओं का योगफल हमें बताना है। देखिए हम जब भी हमें कोई संख्या का योगफल निकालना हो और एचसीएफ दिया है, ठीक है, तो आप संख्या जो हमें अनुपात दे वही आप संख्या मान सकते हैं। ठीक है, हमने संख्या मान ली, माना संख्या जो अनुपात है वही संख्या है आपकी, माना संख्या 4x और 7x। इतना आपको करना है बस। अब क्या कह रहा है, संख्याओं का योगफल। संख्या हमारी 4x और 7x है, इनका योगफल करेंगे तो 4x प्लस 7x। ठीक है, 7 और 4 11x, 11x आ गया। अब हमें ठीक है उनका योगफल हमें बताना है। x की जगह पर आप हमेशा क्या रखिएगा, एचसीएफ को। तो 26 गुणा 11, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, 6 28, 286 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। याद रखना है आपको, संख्याओं का योगफल निकालना हो तो जो अनुपात दिए उन्हें जोड़ देंगे, 7 4 11, 11x हो गया। अब उसमें x की जगह पर 26 रखना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका एलसीएम 150 है तब संख्या हमें बतानी है। फिर वही बात है, संख्या हम मान लेंगे, जो अनुपात है 2x और 3x हमारी संख्या हो गई। ठीक है, अब जो संख्या हमने मानी है इनका आप क्या निकालो, एलसीएम। तो 2x और 3x का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम देखिए क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, तो 6x हो गया एलसीएम। ठीक है, अब आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब 6x बराबर 150। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी एलसीएम हो गया, एलसीएम के सामने एलसीएम रखा, ये काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो x बराबर आपके आ गया 25। हमें संख्याएं बतानी है, संख्या हमने क्या मानी, 2x और 3x। ठीक है, तो 2 गुणा x की जगह क्या रखेंगे 25, तो 25 दूनी 50, एक संख्या 50 होगी, दूसरी संख्या 3 इंटू 25, 25 3 75, दूसरी संख्या 75 होगी। ठीक है, बात क्लियर होगी। एक बार फिर समझ लेते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, एलसीएम दिया है 150, तो संख्या हमें निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमें अनुपात है उनका एलसीएम लेंगे, 2x और 3x का एलसीएम हो गया 6x। ठीक है, एलसीएम के सामने एलसीएम वाली संख्या रख देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 25। अब जो हमने संख्या मानी थी उसमें हम रख देंगे x की वैल्यू, 25 दूनी 50, 25 3 75। ठीक है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इन्हें ध्यान जरूर देना है। अब हम अगले वाले प्रश्न को और देख लेते हैं। चलिए प्रश्न फिर आ गया आपके सामने। एक प्रश्न है, ठीक है अब सेट हो गया। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे n ब्रैकेट में n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। भाई प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होती है वो सभी क्या होती हैं, आपकी प्राकृत संख्या होती हैं। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या बताया, न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम प्राकृत, ठीक है, संख्या जो होगी वो होगी 1। अब n की जगह आपको 1 रखना है। ठीक है, तो n n+1 n+2, n की जगह पर 1 1 1+1 2 1+2 3। ठीक है, बात क्लियर है ना, कि n की जगह पर हमने 1 रखा है। ठीक है, अब देखिए 1 की गुणा 2 से करेंगे 2, 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 3 6, तो 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इतनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब आपका आज का अंतिम प्रश्न है, वो भी आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे।
देखिए पहला प्रश्न है अंतिम प्रश्न है, किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 है, इसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको ऐसे वाले प्रश्न में शेषफल निकालना हो, ठीक है, और हमें देखा हो इसी संख्या के वर्ग को, जब भी बात करें इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के घन को, तो हमेशा परिवर्तन करना है, हमेशा परिवर्तन करो शेषफल में। बस आपको इतना ध्यान रखना, ये ट्रिक है। तो उसने क्या बोला, संख्या के वर्ग बोला है, तो शेषफल क्या है 5, इसी का आपको वर्ग कर देना है। 5 का वर्ग हो गया 25, यहाँ तक के लिए हो गया। वर्ग को 15 से विभाजित करना है, 15 से विभाजित कर देंगे, 15 एक अन्नम 15, नीचे बचा 10। हमसे पूछ रहा शेषफल क्या होगा, शेषफल बच गया 10, यही आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।